हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जीपीएस के बारे में कि जीपीएस कैसे काम करता है। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जैसे इसका नाम बताता है, आप इससे अपनी पोजीशन देख सकते हैं कि अभी आप कहाँ पर हैं, कौन से देश में हैं, कौन सी जगह पर हैं, कौन से ज़िले में हैं, कौन सी जगह पर हैं। आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपकी पता चल जाती है। ये कैसे होता है, और आप इससे रास्ते भी देख सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में ऑलरेडी जीपीएस लगा है तो आपको तो पता ही होगा कैसे आप रास्ते ढूंढ सकते हैं। कहीं जाना हो तो इसकी मदद से आप जा सकते हैं। ये कैसे काम करता है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और कहाँ से आया ये, कैसे आइडिया आया इसका, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो इसकी शुरुआत हुई वो अमेरिका से हुई थी, यूएसए से हुई थी। 1994 में ये डिफेंस सिस्टम के लिए बना था। मतलब जो लोग स्पेशल ऑपरेशंस करते हैं, मिसाइल्स वगैरह दागते हैं, आर्मी के जितने भी ऑपरेशन होते थे अमेरिका में, उनमें ये यूज़ होता था ताकि लोकेशन वगैरह ट्रेस की जा सके, कौन सी बटालियन कौन से एरिया में ऑपरेशन कर रही है वो पता लगा सके। उसके बाद सन 2000 में इसको सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। मतलब इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकता था या बिज़नेस यूज़ के लिए भी कर सकता था, और पुलिस भी इसका इस्तेमाल कर सकती थी। तो ये फिर सभी लोगों के लिए हो गया। अब ये काम कैसे करता है, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जीपीएस कैसे काम करता है। आपने कार्टेशियन प्लेन का नाम सुना है? अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बारे में पता होगा। ऐसे ही अंतरिक्ष में, स्पेस में सैटेलाइट्स हैं, 30 सैटेलाइट्स हैं, लेकिन कम से कम 4 सैटेलाइट चाहिए आपकी लोकेशन बताने के लिए। ये जो लोकेशन का पूरा जो सिलसिला है ये सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। आपका जो जीपीएस डिवाइस है, मान के चलिए आपके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें जीपीएस है, गूगल मैप्स है, तो वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है और सैटेलाइट्स सिग्नल रिसीव करती है, सिग्नल भेजती है, और उससे वो अनुमान लगाती है कि आप कहाँ पर हैं, कितनी दूर हैं। अब एक सैटेलाइट नहीं करती है, कम से कम 4 सैटेलाइट आदान प्रदान करती हैं सिग्नल्स का। वो चारों तरफ हो सकती हैं, ऐसे 3 तरफ हो सकती हैं। तो वो सारी आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, आपके सिग्नल्स को भेजती है और रिसीव करती हैं, जिससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि आप कौन सी जगह है। और जब 4 सैटेलाइट एक साथ ये काम करती हैं तो वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके काफ़ी सटीक रिज़ल्ट दे सकती हैं कि आपकी लोकेशन क्या है। अब कभी कभी ये ख़राब भी काम करती है। मैंने लोगों से सुना है कि हमारा जो जीपीएस है सही काम नहीं कर रहा, क्यों, क्या हो गया, हमारी लोकेशन कहीं और बता रहा है। तो ये हो सकता है कि कम से कम 4 सैटेलाइट्स आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं, सिर्फ 2 कर रही हैं, या तो 1 कर रही है। तो जो लोकेशन की जो जगह बताएगी वो सही नहीं बताएगी जब तक कम से कम 4 सैटेलाइट आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगी। 4 कोऑर्डिनेट्स जब तक नहीं बनेंगे तब तक आपकी सटीक जो लोकेशन है वो नहीं बता सकती। अब और कारण भी है जिसकी वजह से ये सही काम नहीं करती। जैसे अगर कोई बिल्डिंग आ रही है तो सिग्नल में प्रॉब्लम है, या तो एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, ज़्यादा बादल आ रहे हैं, ज़्यादा धुंध हो रही है, कुछ भी हो सकता है जो उन तरंगों को, उन सिग्नल्स को रोक रहा है। तो ऐसे केस में सटीक रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ये जो पूरा जीपीएस है काम करता है। 4 कम से कम सैटेलाइट चाहिए होती हैं जो आपके कोऑर्डिनेट्स को पता लगाती हैं कि आप कहाँ पर हैं। एक सैटेलाइट लगाएगी, चलो यहाँ पर है, एक जगह पर है, दूसरी लगाएगी उस जगह पर यहाँ है, तीसरी और उसको रिफाइन करेगी। ऐसे 4 सैटेलाइट आपस में काम करती हैं और आपकी लोकेशन आपको बताती हैं। बहुत ही काम की चीज़ है, आजकल ये बहुत यूज़ हो रही है ट्रैवल करने में। लोग, क्या होता था पहले, जो होता था कि जो पहले जब जीपीएस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जो राहगीर होते थे, जो चलते थे, जो यात्राएं करते थे, वो लोग मैप्स देखते थे या सूरज से दिशा का पता लगाते, दिशा पता लगा के जाते थे। तो ऐसा होता था कभी कभी कि अगर 4 दिन की यात्रा है तो 4 महीने में कंप्लीट हो रही है, क्योंकि भटक जाया करते थे वो। हर किसी को सूरज से डायरेक्शन देखने की, पेड़ों के तनों से डायरेक्शन देखने की, तारों से डायरेक्शन देखने की नॉलेज नहीं थी। वो कुछ ज्ञानी लोग ही हुआ करते थे जिनको इनके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में पता हुआ करता था। तो यात्राएं काफ़ी लंबी हुआ करती थी उस ज़माने में। कंपास का इस्तेमाल फिर होने लगा, फिर डायरेक्शन देखने लगे तो थोड़ा सुधरा, और आजकल जीपीएस आ चुका है तो ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया है। और बड़ी आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आपको पता रहता है कि कहाँ जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है। आई होप आपको पता चल गया होगा, एक रफ़ आइडिया आपको लग गया होगा कि कैसे काम करता है और कैसे ये पूरा सिस्टम चलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।